एक बार आपको फिर ध्यान दिला दें, ट्रांजैक्शन एंट्री करने के पहले फीचर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग फीचर्स में जितने भी फीचर्स हैं उसमें से अलाउ इनवॉइसिंग फीचर को छोड़ करके बाकी सारे फीचर्स आप बंद कर दें। इस बारे में हम आपको टैली के पार्ट 20 में भी समझा चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है 16 अप्रैल को, जिसमें कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपए का। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, ये जो खरीद है वो परचेज नहीं है, ये कार्यालय के उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा है, इसलिए ये फर्नीचर अकाउंट में जाएगा। और कैश खरीदा इसलिए कैश अकाउंट में। और ये फर्नीचर अब हमारी संपत्ति के रूप में काम में आएगा, इसलिए ये रियल अकाउंट के अंदर आएगा। प्रभावित होने वाले खातों के नियमानुसार फर्नीचर अकाउंट होगा डेबिट और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। अब हम टैली में इसकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये परचेस नहीं है, बल्कि संपत्ति के रूप में बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीद हुई है। बिजनेस से पैसा गया है, इसके लिए पेमेंट हुआ है, तो ये जाएगा पेमेंट वाउचर में। F5 की हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर डेबिट होगा फर्नीचर अकाउंट, ये हमने ले लिया, 5,000 रुपीज़ यहाँ पर डाल दिया। क्रेडिट होगा कैश अकाउंट, ये 5,000 अपने आप आ गया। डेट हम चेंज कर दें, ये 16 अप्रैल आ गई है, एंटर प्रेस कर दें, डेट चेंज हो गई। नरेशन पे आ जाएं, नरेशन हमने लिख दिया बॉट फर्नीचर फॉर कैश, एंटर प्रेस कर दें, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लें। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। 19 तारीख को रमेश को नगद वेतन दिया 3,000 रुपये। यहाँ पर दो अकाउंट्स जो प्रभावित हो रहे हैं वो है, एक तो चूंकि सैलरी दी है इसलिए सैलरी अकाउंट, और कैश में दी है इसलिए कैश अकाउंट। ये दोनों अकाउंट्स आते हैं नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट के अंतर्गत। और इनके जो नियम हैं उनके नियमानुसार सैलरी अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम चलते हैं टैली पर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बिजनेस में से अगर कोई पेमेंट किया जा रहा है तो वो पेमेंट वाउचर में आता है। तो ये चूंकि सैलरी दी जा रही है, बिजनेस में से पैसा जा रहा है, तो ये भी पेमेंट के अंतर्गत आएगा। इसे पेमेंट वाउचर में ही हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट हमारी चेंज कर दें। 19 तारीख का हमारा ट्रांजैक्शन है, F2 की प्रेस की, यहाँ पर हम 19 तारीख डाल देंगे। डेबिट हमको करना है सैलरी अकाउंट, तो ये सैलरी अकाउंट हमने डेबिट किया, एंटर प्रेस करा। यहाँ पर 3,000 रुपीज़ हमने डाल दिया, फिर एंटर प्रेस किया। अब क्रेडिट में आ जाएगा कैश अकाउंट। नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे, एंटर प्रेस किया, एंटर वापस प्रेस करें एक्सेप्ट करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रांजैक्शन की ओर। यह हमारा अगला ट्रांजैक्शन जो हुआ है 20 अप्रैल को, अशोक एंड सन से उधार लिए 5,000 रुपये। अब यहाँ जो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं वो हैं, एक तो कैश अकाउंट क्योंकि कैश में पैसा आया है, दूसरा है अशोक एंड सन्स का अकाउंट। ये आते हैं रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, और इनके नियमानुसार यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा और अशोक एंड सन्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसकी एंट्री हम करते हैं टैली में। अब चूंकि इस ट्रांजैक्शन में पैसा उधार लिया है यानी कैश आया है, इसलिए इसकी एंट्री होगी रिसीट वाउचर में, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे F6 की। देखिए रिसीट वाउचर खुल गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चेंज करेंगे डेट, F2 की प्रेस करेंगे। 20 तारीख यहाँ पर आ गई, इसको एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले हमको करना है क्रेडिट, तो क्रेडिट होगा अशोक एंड सन्स का अकाउंट। अशोक एंड सन्स हम ले लेंगे, एंटर प्रेस करके यहाँ पर हम डाल देंगे अमाउंट 5,000 रुपीज़, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये जो है कैश यहाँ पर आ गया है, और चूंकि हमको कैश अकाउंट ही लेना है इसलिए हम एंटर प्रेस करके कैश चुन लेंगे। ये यहाँ पर 5,000 रुपीज़ डेबिट हो गए। नरेशन लिखेंगे, रिसीव्ड लोन फ्रॉम अशोक एंड सन्स, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री हो गई। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। हमारा अगला ट्रांजैक्शन हुआ 21 अप्रैल को, अशोक एंड सन्स को भुगतान किया 5,000 रुपये का। अब यहाँ पर एक तो कैश में भुगतान किया है इसलिए कैश अकाउंट हमारा प्रभावित हो रहा है, दूसरा है अशोक एंड सन्स को किया है इसलिए
अशोक एंड सन्स का अकाउंट। ये दोनों आते हैं पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के अंतर्गत, और खातों को लिखने का जो नियम है उसके अनुसार अशोक एंड सन्स का अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। टैली में अब हम इसकी एंट्री देखते हैं। यहाँ पर जो है वो पैसा रिसीव नहीं हो रहा है बल्कि पे किया जा रहा है, इसलिए हमको यहाँ चुनना होगा पेमेंट वाउचर। F5 की प्रेस करेंगे और सबसे पहले हम बदल देते हैं डेट। F2 की प्रेस करें, यहाँ पर ये 21 तारीख आ गई है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमने एंटर प्रेस किया, ये डेट हमारी चेंज हो गई। डेबिट होगा अशोक एंड सन्स का अकाउंट 5000 रुपीज़ हमने अमाउंट डाल दिया। क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट और अब नरेशन पे आ जाएंगे। कैश पेड नरेशन हमने लिख दिए, एंटर प्रेस किया और अब इसको एक्सेप्ट कर लिया एंटर प्रेस करके। अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन हुआ है 22 तारीख को। 1000 रुपये दुकान का किराया दिया। अब यहाँ पर रेंट दिया है इसलिए एक तो रेंट अकाउंट है जो प्रभावित हो रहा है और कैश दिया है इसलिए कैश अकाउंट। ये दोनों नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं और इनके नियमानुसार रेंट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम चलते हैं टैली पर। यहाँ पर पेमेंट वाउचर की विंडो हमारी खुली हुई है और चूंकि हमने रेंट दिया है यानी पेमेंट किया है इसलिए ये पेमेंट वाउचर के अंतर्गत ही इसकी एंट्री होगी। सबसे पहले हम चेंज करेंगे डेट। F2 की प्रेस करेंगे, ये यहाँ पर 22 तारीख आ गई है, इसको एक्सेप्ट कर दें और अब यहाँ पर डेबिट होगा रेंट अकाउंट। अमाउंट हमने डाल दिया 1000 रुपये। क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। नरेशन हमने लिख दिया, एंटर प्रेस करें, फिर एंटर प्रेस करें, एक्सेप्ट कर लें और ये हो गई हमारी एंट्री।